टाइम की कमी, थोड़ा जल्दी जल्दी मैच शुरू कीजिए, क्योंकि ये मैच पकड़ के 3 मैच होना बाकी है दिन के। जल्द से जल्द फील्ड सजाइए। अंपायर प्लीज नोट। और 3 मैच बाकी डे 2 के। 8वां मैच एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला और तनिषा डीके के बीच में। तनिषा डीके ने टॉस जीतकर फील्डिंग का चुनाव किया है। फील्ड जल्द से जल्द सजाइए। वैसे ही बल्लेबाज भी उतर चुके हैं, अनिल और दिलीप। वो नंबर जो मैन ऑफ द मैच के हकदार है, एक ही ओवर में पूरा मैच का रूप ही बदल दिया। नन अदर देन सरफराज फ्रॉम साकवा किंग्स के तरफ से। सरफराज को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पे आ जाइए, अपना अवार्ड लीजिए। अभी जो मैच होगा एके वर्सेस डीके। डीके ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है। एके की तरफ से बल्लेबाज है अनिल, दूसरी तरफ है दिलीप। तो गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं शाही सावंत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनिल, नॉन स्ट्राइक पर दिलीप खड़े हैं। तो ये मैच जो है वो एके रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस तनीषा डीके के बीच में। तो भाई किस्मत का तो मुझे पता नहीं, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। मैं हमारे बजरंगी कैपिटल्स के ओनर देवेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरफराज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दीजिए। और अनिल नवानी के लिए काफी स्ट्रगल करने का अब समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान में है, क्योंकि पिछले मैच में भी रन नहीं आए थे। इस मैच में भी थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए अनिल। और इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर उछालकर मारने के प्रयास, उठाकर खेला भी है। इस एक एक्स्ट्रा कवर इलाके में मिड ऑफ के फील्डर को दौड़कर जाना पड़ा था। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन का इजाफा रन संख्या में होता हुआ। और ये 1 रन के साथ अनिल अपना खाता खोलते हुए और अपनी टीम का भी खाता खोल रहे हैं। इसी बीच सिंगल से थोड़ा सा तो बहुत बढ़िया गेंद थी। यॉर्कर डिलीवरी, उस गेंद को रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलकर सिंगल लेते हुए बल्लेबाज दिलीप को भी अब सिंगल मिलता हुआ। ये एक रन बनाकर आपस में स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी फिलहाल सही सोच दोनों बल्लेबाज की, सिंगल डबल से ही काम चला रहे हैं। उससे रनों की कारवा बनेगा, क्योंकि हर एक गेंद में तो चौका छक्का नहीं लग सकता। इसीलिए सिंगल डबल पे भरोसा रख रहे हैं दोनों खिलाड़ी। वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सिंगल डबल से
रनों की गति को आप बढ़ा सकते हैं करके, इसीलिए ये एक सिंगल डबल पे ही भरोसा रख रहे हैं दोनों खिलाड़ी। शुरू शुरू में विकेट को बचाकर रखने की प्रयास में है। तो देखिए एक और सिंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो शुरुआती गेंद पे कोई रन नहीं आया था, लगातार 3 सिंगल हम देख रहे हैं। तो टोटल 4 गेंदे अभी तक फेंका है यहाँ गेंदबाज साइश ने। साइश की ओवर की 5वीं गेंद अब फेंकने की तैयारी। इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग जमावट करने में लगे हैं साइश, और एक फील्डर को मिड विकेट के इलाके में खड़ा करते हुए। ओवर की 5वीं गेंद क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट, तूने छोड़ा मैंने सीधे डंडे पे मारा। तो इस एक डंडे पे अपनी टीम की झंडा लहराने की तैयारी में है साइश। बहुत बेहतरीन गेंद डाली थी, आश्चर्यचकित कर दिया था बल्लेबाज को, बुरी तरीके से चकमा खा गए और गेंद जाकर लगी मिडिल स्टिक पर। बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई यहां साइश को। दिलीप को आउट होकर वापस जाना पड़ रहा है। तो नए खिलाड़ी 13 नंबर की जर्सी पे हमें नजर आ रहे हैं। तो 13 नंबर की जर्सी पे बल्लेबाज बैटर अजय। तो पावर प्ले की आखिरी गेंद अब फेंकने की तैयारी। दूसरी ओर कमेंट्री बॉक्स एंड से काफी अच्छी गेंद डाली थी, लहराती हुई गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में गई है बिना कोई रन के। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। शुरुआती 6 गेंदे और 6 गेंद में मात्र 3 रन बने और एक विकेट भी हमें देखने को मिला है। एक ओवर के बाद 3 रन पर एक विकेट है। एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला। जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे, जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। एक और समाप्त हो चुका है, नई शुरुआत करनी होगी। एक और समाप्त हो चुकी है भाई, मात्र 3 रन बने हैं, यहां से नई शुरुआत करनी होगी। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है भाई, अब असल खेल की शुरुआत हो रही है। और काफी अच्छी गेंद डाली थी, पहली गेंद ऑप्शन से बाहर रखा था और बल्लेबाज की वो बैट की पहुंच है ना, उस पहुंच से दूर रख रहे हैं। बल्ले की पहुंच से जब दूर रखते हो ना तब आपको कामयाबी जरूर मिल सकती है, और मिला भी है। पहली गेंद डांट होती हुई, दूसरी गेंद मिडिल स्टिक के ऊपर आक्रमण जारी देखा था। एक और बार आश्चर्यचकित कर दिया है बल्लेबाज को, एक और विकेट का बटन, वो भी क्लीन बोल्ड होकर वापस जाना पड़ा है। पहले भी क्लीन बोल्ड होकर वापस गए थे दिलीप, अब एक और बार बल्लेबाज अनिल भी क्लीन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं। कप्तान अनिल आउट होकर वापस जाते हुए सस्ते में वापस लौटना पड़ा है अनिल को। नए खिलाड़ी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के ऊपर भरोसा जताते हुए 4 नंबर पर आज बल्लेबाजी करने का मौका मिलता हुआ बल्लेबाज विकास को पहले मर्तबा हम देख रहे हैं 4 नंबर पर भेजते हुए। हाँ, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिली है विकास को। अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी कैसे करेंगे।
शेखर और की तीसरी गेंद अब फेंकने की तैयारी में लगे हैं और लीजिए तीसरा गेंद फेंकने की प्रयास, कोशिश में थोड़ी सी चूके और लीजिए अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा होता हुआ, क्योंकि ऑस्टन से बहुत बाहर गई थी गेंद, जाकर अंपायर को निर्भय होकर दोनों हाथ को फैलाना पड़ा है। ये अच्छी गेंद है, इसी लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करनी है। अगर बड़े बड़े बल्लेबाज को आप खामोश रखना चाहते हो तो ये वो लाइन और लेंथ है। इस लाइन और लेंथ की बातें हम अक्सर किया करते हैं। विकेट टू विकेट, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी नहीं नजर आई उसके, फिर भी गेंद में कोई ज्यादा और उछाल कर मारने के प्रयास, आउटसाइड एज लगकर गेंद थोड़ी देर हवा में खड़ी हो गई थी और गेंद के नीचे विकेट कीपर आए थे। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है, अच्छा कैच लेते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ। निरंतर विकेट गिरता जा रहा है, मानो साइकिल स्टैंड में एक साइकिल खड़ी हो, अगर वो उस एक साइकिल को आप धक्का मार दिया हो तो पीछे की जितनी भी साइकिल खड़ी है ना वो गिर जाएगी। वैसा ही हुआ है भाई, लगातार विकेट गिरता जा रहा है, यहाँ पर साइकिल स्टैंड की तरह विकेट निरंतर गिरता हुआ। रनों की गति में एकदम से अंकुश लगाते हुए गेंदबाजी टीम, एकदम से बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ऐसा लग रहा है कि न्यूटन का पहला नियम में है हम, क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल में है भाई। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है स्टेट ऑफ इनर्शिया। और ये लो थोड़ी सी फोर्स डालते हुए न्यूटन का दूसरा नियम का पालन करने की प्रयास देखने को मिल रही थी बल्लेबाज के द्वारा। और यहां तो केवल सिंगल ही मिलेगा, सिंगल ही मिलेगा, क्योंकि सिंगल डिक्लेयर है। हाँ, उससे काउंसिंग बोर्ड के अंदर जब जब भी गेंद घुसेगी मानो सिंगल आपको देखने को मिलेगी। शेखर की ओर की आखिरी गेंद, काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं, काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ गेंदबाजी टीम को बहुत बढ़िया पकड़ बना लिया इस एक मुकाबले में। शुरुआती पावर प्ले में एक विकेट लिया, अब दूसरे ओवर में भी जाकर विकेट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कमबैक के मोड़ पे नजर आती हुई ये गेंदबाजी टीम। तनीषा डीके काफी अच्छी फाइट बैक करते हुए 2 ओवर के बाद टोटल 7 रन बने हैं। 7 रन पर 3 विकेट खो रही है टीम एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला। हेलो, अभी जो तीसरे ओवर करने आए संगमेश बिरादर यानी कि तनिष्का डीके के कप्तान अपना टीम का तीसरा खुद का पहला ओवर लेके आए संगमेश। वो हल्के से प्लम्बल हो चुके थे, 1 रन चुरा लिया। जब स्ट्राइक पे आए मुश्ताक, मुश्ताक ये जो खिलाड़ी है पिछले हफ्ते जो जेरी प्रीमियर लीग हुआ था उसमें सीरीज के हकदार थे मुश्ताक, यानी कि अभी जो एके टीम के मार्क्यू प्लेयर है। अभी पूरा भरोसा मुश्ताक पे, मुश्ताक को एक लंबी पारी खेलनी होगी। स्विंग लेग कटर हल्के से हवा में बॉल को घुमाया था, मुश्ताक चमक गए।
तो चाय गरम बिस्किट नरम, प्यार में क्यों शर्म। तो बिना देखे तेरे बिना देखे तेरी हाल बता सकता हूँ, बिना मिले तो बोलते हैं ना सर। संगमेश संगमेश गेंद लेकर खड़े हैं। संगमेश के पास ढेर सारा अनुभव है, ये बात तो तय है कि दूसरी ओर कप्तानी रहे हैं और साथ साथ अनुभव भी इतना है कि मैं उसके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जबरदस्त अनुभव है ये खिलाड़ी के पास। इसी बीच एक बेहतरीन गेंद हमें देखने को मिलती, काफी अच्छी लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी किया है आज के दिन। जितने भी गेंदबाज आए हैं उन सारे तमाम गेंदबाजों ने ठीक ठाक। चलो चल गया। तो टोटल 3 गेंदे, नहीं यानी कि आखिरी गेंद, आखिरी लास्ट बॉल। तो ओवर की अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद पे भी कोई रन नहीं खर्च करते हुए कितनी कंजूस नजर आया है सारे गेंदबाज, ज्यादातर रन नहीं देते हुए काफी बढ़िया गेंदबाजी, काफी अच्छा सोच समझ कर गेंदबाजी करते हुए। ये प्लानिंग देखिए, ये तैयारी देखिए भाई किस हद तक चली जा रही है। जबरदस्त तैयारी, काफी अच्छा खासा मेहनत कर कर आई है ये टीम। पहले ये प्लानिंग, पहले विचार देखिए कितनी बढ़िया हमें नजर आते हुए इस एक टीम के द्वारा शुरुआती 3 ओवर में एक मजबूत पकड़ बनाते हुए तनीषा डीके प्रतिस्पर्धी टीम को बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं दे रही है। तो 3 ओवर के बाद टोटल 8 रन बने हैं। 10 रन बने हैं, माफ कीजिए 10 रन बने हैं। 10 रन पर 3 विकेट नहीं 4 विकेट है, 3 विकेट खो रही है टीम। 10 रन पर 3 विकेट है 3 ओवर के बाद। ये बहुत कम टोटल है भाई मेरे हिसाब से। अगर मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि कम से कम आपको 40-50 के बारे में सोचना ही होगा 5 ओवर के खेल में। अगर वहां तक पहुंच पाओगे तो यकीन मानिएगा कुछ कर सकते हैं उससे टोटल से। तो अब 12 गेंदें ही बची है, 12 गेंदों में और 30 से 35 रनों की जरूरत पड़ गई है बल्लेबाजी टीम को। स्टेप आउट होकर आगे निकले और गेंद की लेंथ को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए। नतीजा आपके सामने रहा, कोई रन नहीं बना है पहली गेंद में। और की दूसरी गेंद, इस बार जैसे ही गेंदबाज को पता चला कि बल्लेबाज सफल होकर आगे आ रहे करके, तब उन्होंने गेंद की लंबाई को थोड़ी सी कम की। एक अच्छा सोच देखने को मिलता हुआ गेंदबाज के द्वारा। हालांकि ये रणनीति अपना रही है टीम तनीषा डीके इस एक अहम मैच में, और काफी कीमती हो सकते हैं ये 2 पॉइंट अगली पड़ाव में प्रवेश करने के लिए। और इसीलिए ये फाइट हमें देखने को मिल रहा है तनीषा इंडियन के द्वारा। तनीषा इंडियन काफी बढ़िया मजबूत स्थिति में आकर खड़ी होती हुई इस एक अहम मैच में। तो बल्लेबाज बेचारा कवर क्षेत्र में एक कैच का मौका दौड़कर आते हुए, लेकिन कैच छूटता हुआ, वैसी 2 रन दौड़ लगाकर स्कोर में बढ़ोतरी। इस इनिंग्स के बाद दोनों कप्तान वजीर नाइट राइडर्स वर्सेस एके रॉयल डिंगी चैलेंजर्स आ गई है टॉस के लिए। रॉयल डिंगी चैलेंजर्स वजीर नाइट राइडर्स। एक शॉर्ट गेंद मिड विकेट शोर पर माना जाता है, लेकिन गिरीश फील्डर दौड़कर एक अच्छा फील्डिंग करते हुए उसी का 2 रन बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। जो कोई भी बाउंड्री के अंदर उधर बैठा है लेग साइड में स्क्वायर में,
एक बड़ा हिट मारने का प्रयास, कैच का मौका, शेखर ने पर कैच छोड़ दिया है, लेकिन एक सिंगल रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, द स्कोर बोर्ड मोव्स टू 16 रन्स। कमेंट्री में बदलावी अजीम भाई। 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, यानी कि 3 विकेट नुकसान, यानी कि स्कोर कछुए के माती बढ़ रहा है। अभी 6 गेंद आने बाकी, 6 गेंदों में ज्यादातर एक 10 या 15 रन बनाना होगा मुश्ताक को। अभी जो आखिरी ओवर करने आए गिरीश, यानी कि शाकाल के नाम से जाने जाते हैं सांकवाल में, शॉर्ट गेंद उठाकर खेला हवा में, कोई मौका नहीं, सीधी मारे शापार, 6 रन। ऐसे कई शॉट्स की जरूरत पड़ गई है। अब पहली गेंद पे एक जबरदस्त छक्का लगता हुआ बल्लेबाज गिरीश के द्वारा काफी अच्छा स्ट्रोक है देखने को मिला। मिड विकेट इलाके में फील्डर खड़े तो थे जरूर, लेकिन उनसे गेंद रुक नहीं पाई है क्योंकि उनके सर के ऊपर से गेंद गई है सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये देखिए, अक्सर हम देखा करते हैं जब कोई भी गेंदबाज पहली गेंद पे छक्का या फिर चौका खाता हो, तब अगली गेंद पे वो अपना संतुलन खोते हुए हम देखा करते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डगमगा गया है अब गेंदबाज में पहली गेंद में छक्का जड़ाने के बाद। और ये जो अतिरिक्त गेंद थी अब फेंकनी होगी इस खिलाड़ी को। बहुत बढ़िया गेंद, इस बार ब्लैक होल पे गेंद डाला था, बहुत जल्दी फर्क लिया था इस चीज को। अगर बल्ला थोड़ा बहुत आगे नहीं लेकर आते तो यकीन मानिए गेंद जाकर मिडिल स्टिक पर लगने वाली थी। बहुत बढ़िया गेंद डालते हुए अंदरूनी किनारा बल्ले का एक टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई है तो थोड़ी सी मोच आई होगी बल्लेबाज की। घुटने पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक गहरी चोट है करके, क्योंकि हाव भाव से ही हमें पता चल रहा है भाई बहुत बड़ी चोट पहुंची है करके। अब देखना होगा, अब पानी लेकर जा रहे हैं, जलपान का समय मैदान आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ना भाई, पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनता है। कोई भी रिश्ता हो तो सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। भाई जिंदगी है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। तो ये बात ही तय है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाँ आजा सर, ऊपर आकर बैठो सर। आप देश के लिए बहुत सारा सेवा कर चुके हैं, वैसे तुम है तो हम है। सल्यूट टू इंडियन नेशनल आर्मी। ऊपर आकर बैठिए सर, आराम से मैच का लाभ उठाइए। तो ये 6 के साथ आप टोटल स्कोर 29। पुराना बॉल दे दो। सर आइए, स्वागत है आपका। ओ काफी जोर से बल्ला घुमाया है, ऐसा मार रहे हैं कि माही मार रहा है भाई। यहां पर देखिए कौन मार रहे हैं, मुश्ताक मार रहा है।
एक और बार जोर से मारा है डाउन द ग्राउंड, सिंगल की मांग हो रही है, शायद 2 रन की मांग दूसरी ओर देखने को मिली और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, दूसरा रन भी पूरा हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर, अच्छी तालमेल और समझबूझ भी हमें नजर आई दोनों के बीच में, तब जाकर ये 2 रन पूरा होता हुआ। 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर 38 है टारगेट। 38 रन का लक्ष्य पीछा करने वाली है टीम तनीषा डीके। इस मुकाबले को जीतने के लिए 38 रन बनाने हैं, वो भी 30 गेंदों में। हेलो हेलो, अगला मैच की तैयारी वजीर नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल बिंगी चैलेंजर्स। दोनों कप्तान टॉस किया जाए क्योंकि टाइम की कमी है। 2 मैच बाकी है। हेलो, यानी कि मुश्ताक जो चाहिए था उनको मिल गया है, यानी कि 21 रन आ चुके हैं पिछले लास्ट ओवर में, उसी के बदौलत से स्कोर बढ़ता हुआ 37, यानी जीत के लिए चाहिए 38 रनों की जरूरत तनिषा डीके को। बहुत ही महंगा ओवर है साकवाल बिग बैश लीग का। वहां जो चाहिए था वो मिल गया, यहाँ हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। चाय ये बात सही कही आपने संतोष जी। और मोइनुद्दीन सर कुछ हद तक फाइट बैक जरूर की थी और थोड़ा देर और रुकना चाहिए था उससे पॉपिंग क्रीज के ऊपर, थोड़ा देर और बिता लेते हैं मैदान पर तो यकीन मानिए मोइनुद्दीन वो नामुमकिन चीज को मुमकिन करने वाले थे। अनहोनी को होनी में बदलना जानते हैं मोइनुद्दीन। तो कहीं ना कहीं अपने साथीदार, अपने पार्टनर सरफराज नवाज की गैर हाजराती में वो खेल रहे थे, शायद इसीलिए थोड़ी सी चूके, क्योंकि उनकी सलाह, उनकी टिप्स थोड़ी मिलनी चाहिए थी हाँ मोइनुद्दीन को। Call. Head is a call. It's tail. Wazir Knight Rider won the toss. Decided to field first. Okay, thank you. और ये खबर मिल रही है कि वजीर नाइट राइडर्स ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय ले रहे हैं। तो अगला मैच जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बिंगी वर्सेस वजीर नाइट राइडर्स के बीच में अगला मुकाबला होने जा रहा है। तो हमें खबर मिल रहा है कि वजीर नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, न्योता दिया है प्रतिस्पर्धी टीम रॉयल चैलेंजर्स बिंगी को बैटिंग करने के लिए। देखो भाई, अगर आप टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लो या फिर बैटिंग लो, उससे तो कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना भाई, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। पहली गेंद पे बड़ा विकेट, यानी सूरज को लौटना होगा पहले पे। अभी तनिषा डीके की तरफ से सचिन आए हुए हैं। सूरज को लौटना होगा पवेलियन में। सूरज नाखुश, बिना खाता खोले हुए सूरज को पवेलियन में लौटना। पहली गेंद पे पहला विकेट अनिल के नाम पे।
वो हवा में गेंद चूक गए। ऐसे कैचेस लेना बहुत ही जरूरी है। एक के रॉयल्स को पहले ही कैच लेके मैच में आ चुके थे, फिर से दूसरे भी कैच का मौका था, चूक गए अजय दौरा। शॉर्ट गेंद खुलकर खेलना चाहते थे संगमेश, पूरी तरह चूक गए। बढ़िया सा कमबैक अनिल दौरा, पूरी तरह से बांध के रखा है संगमेश को। फिर से हवा में बॉल के नीचे विकास लपक लिया है, यानी कि बड़ा विकेट फिर से एक बार संगमेश के रूप में। 2 विकेट झपक लिया है अनिल ने 1 रन देकर। अभी मुसीबत में है ये पारी। गिरीश सचिन आ चुके हैं बल्लेबाज को, यानी प्यार से कहते हैं शाकाल। मैं जो देर से आए दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, जो पहली इनिंग में जो एक रॉयल चैलेंजर बिरला ने बनाए 37 5 ओवर में, और जीत के लिए चाहिए 38 रनों के लक्ष्य रखा है तनिषा डीके को। पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए अनिल ने, एक है सूरज, दूसरा है संगमेश। बड़े झटके तनिषा डीके को। आते ही अनोरी गिरा रहा है 6 रनों के लिए सचिन के बैट से। बीएसएनएल छक्का। गिरीश देखिए शाकाल के बल्ले से पहला छक्का। शॉर्ट गेंद मारना चाहते थे, पूरी तरह चूक गए। लीजिए पहले 6 गेंद समाप्त होती हुई रन चेज की शुरुआती ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 7 रन पर 2 विकेट खो रही है। बराबर की स्थिति है दोनों टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी मात्र 3 रन बने थे शुरुआती ओवर में, और वहां 1 विकेट खो रही थी टीम, यहां 2 विकेट खो रही है। बस विकेट की फर्क है, और थोड़ी बहुत रन ज्यादा बना लिया है यहाँ बल्लेबाजी टीम ने। कोई चिंता की बात नहीं है, विकेट तो ले लिया है, तो देखेंगे कि आगे चलकर कौन आएंगे गेंद लेकर। अब अगला ओवर लेकर कौन आएंगे हमें ये देखना होगा। तो हमारे आदरणीय महेश नादार सर का आगमन होता हुआ हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं महेश नादार सर को, मेन स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के, संकोली बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर महेश नादार सर आते हुए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो महेश नादार सर आप आए तो खुशियां 2 गुनी हो गई, लग गए 4 महफिल सवर गई। दो रन की मांग हो रही है, इसी बीच 2 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। 2 रन भी पूरा करते हुए काफी अच्छी रनिंग मिली थी, विकेट हमें देखने को मिली है। पहले रन थोड़ा तेजी से भागे थे, जैसे दूसरा रन लेने के लिए भागे और थोड़ा सा कदमों में तो वो तेज रफ्तार हमें नजर आई, जाकर 2 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। फुलटास गेंद, उस गेंद को आड़े बल्ले से खेला है, उससे एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर काफी चुस्त और मुस्त नजर आए, और कोई गलती नहीं हमें देखने को मिली। उससे स्क्वायर लेग बाउंड्री पर काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है, अब जाकर एकमात्र रन बनता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए। तो शुरुआती 2 गेंदों में 3 रन खर्च करते हुए गेंदबाज यहाँ। और की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद थोड़ी सी बुलंद गेंद और नीचे भी थी, जिस एलिवेशन की प्रतीक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, वो एलिवेशन मिली नहीं थी। इस ऊंचाई की वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो उन्हें मिली नहीं थी, शायद इसीलिए एक कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है बल्ले और गेंद के बीच में। डॉट गेंद हमें देखने को मिलती हुई, और की चौथी गेंद
गेंद, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और उड़ाया गेंद को हवा में। ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये दोनों खिलाड़ी आ चुके थे इस कैच को लेने के लिए। ये कैच पकड़ने जा रहे थे या पकड़ने की तैयारी थी या फिर बाहर जाकर बाहर गेंद को फेंक रहे थे मजबूरन, ये समझ में नहीं आई भाई। ऐसा लगा कि कोई प्रयास नहीं देखने को मिला दोनों फील्डर के द्वारा करके। एक अच्छा छक्का रिसीव किया यहाँ बल्लेबाज गिरीश ने। तो अब तक 2 छक्के हमें देखने को मिला है गिरीश के बल्ले से। और ये वो खिलाड़ी है जो अनहोनी को होनी में बदलना जानते हैं, असंभव को संभव में बदलना जानते हैं। और जितना देर तक ये खड़े रहेंगे उतनी देर तक इमारतें खड़ी रहेगी। हाँ, गेंदबाजी टीम के ऊपर ये कितना सच है देखो। रिकॉर्ड मार जोर से लगाया था स्ट्रोक को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। वो जो कौ कानून इलाका है उस इलाका में खेला था और इस बार फंसे उस एक जाल में। बिल्कुल 60-65 मीटर की बाउंड्री लाइन को क्लियर करने की प्रयास में थे बल्लेबाज, ठीक तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। टोटल स्कोर है 16। 18 गेंदों में 22 रन की जरूरत। साई सावंत द नेक्स्ट बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज साई सावंत। और तीसरा ओवर लेके कौन आते हैं देखेंगे। तनिषा डीके की तरफ से साई सावंत बल्लेबाज और एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला की तरफ से रमेश उर्फ रम्या। It's going to be Ramesh coming into the attack as well after the completion of the 2 overs, 16 runs on the scoreboard by losing couple of wickets. Can he strikes here? Stay safe and watch this game. Don't go anywhere. It's been 16 runs so far. Oh, this could be a chance of a wicket as well, but up and over the wicket keeper head and will be a single declare, I think. Yes, it is a single. Signal from the state umpire as well as square leg umpire. With that a single, the total score moves on to 17 runs. Losing 3 wickets. Quite a few change in fielding placement. The batsman got a protection there at long off region as well. Also protection there at mid off region. It's a good technique here. Against this batter. Oh, this is purely a Yorker delivery. Mislead completely. Another a wicket down for the ball batting side. Girish is the danger batsman. Shekhar. Shais is the man. Is to be dismissed here. तो 4 विकेट का पतन होता हुआ अब नए खिलाड़ी जा रहे हैं मैदान के अंदर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। शेखर को आना पड़ा है। This is a little piece of bowling work from Ramesh. Considered just a single from the first delivery and again a wicket from the second one. Now it's a single from the third one as well. What an over it is turning to be. Just 2 runs so far and a wicket for Ramesh. Now the bowling side sense and realize that they have a great opportunity here to come back in this game. Another beauty from the bowler. This is a backup line delivery. Oh, that's a huge appeal from the wicket keeper as well as third man fielder as well. But umpire says another signal from the square leg umpire because the batter is firmly inside the crease.
Oh, beautiful extension of the arm. Will he finds the finger? Yes, yes. That is a mighty blow. That is the biggest blow for batting side. The man in form is to be dismissed here. And that's a fifth down. Fifth batter to be dismissed here. For batting side, they are really crumbling here in the Sankoli Panchayat ground. They are really crumbling here. In Sankoli Panchayat ground. There's been a fifth wicket to be dismissed. Points table थोड़ी सी खलबली जरूर मची है पॉइंट टेबल में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये विकेट के बाद थोड़ा सा उम्मीद भी खत्म होता हुआ नजर आया है। तो कहते ना भाई, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं लक्ष्य फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। भाई तारीफ चित्र की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि चित्र बनाने में कुछ दिन लगते हैं, चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो यहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन किया जा रहा है, चाहे तो आप भी देख सकते हैं सारे दृश्य यूट्यूब पे नजर आता हुआ प्रिंस मूवीज पर। फील्डिंग परिवर्तन को लेकर थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है मैदान पर, और एक फील्डर को उसे एक वाइडिश मिड विकेट इलाका में खड़े करते हुए तो लॉन्ग ऑन पर कीजिए, लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं फील्डर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर, कुछ इस प्रकार का फील्डिंग जमावट से गेंदबाजी करने के लिए आए थे। एक और बार मौका और मिल गई विकेट, एक और विकेट का पतन होता हुआ छठा विकेट गिरा है। मानो संकट छाया है पूरा तनिष्या डीके टीम के ऊपर, क्योंकि छठा विकेट का पतन होता हुआ तो भाई वो कहते हैं ना भाई, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। अरे भाई जिनके सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों को रोया नहीं करते, मजबूरियां तो हर जगह रहती है। देखो भाई मैं तो ये करता हूं, जब मजबूरियां होती है ना, तब देखो मैं जब चाय पीने के लिए जाता था तो मेरे चाय के कप में अगर जमा है हटा लेता हूँ, पी लेता हूँ। तो भाई मुसीबत आई है तो हटाइएगा और आगे बढ़िएगा। यकीन मानिए जिंदगी में एक दिन सफल जरूर रहोगे आप। कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर समय लगता है। मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है, जैसे कि बीज को फसल बनने में समय लगता है। तो हार बस मानना नहीं चाहिए भाई, जब तक सांस जिंदा है ना तब तक हार नहीं मानना है आपको। और इसीलिए तो मैंने कहा था, क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है, थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। 12 गेंदों में 20 रन की जरूरत, अच्छे गेंदबाजी के लिए शेखर स्ट्राइक पे। एक शॉर्ट गेंद उड़ा देता था, लेकिन अनिल कप्तान के हाथ में, लेकिन थोड़ी मिस जज करते हुए गेंद को लपक में कर पाए कैच। तो ऐसे ही मौके की ताड़ में रहते हैं दोनों बल्लेबाज। जैसे देखा उन्होंने मिसफील्ड हुआ है करके परिणाम स्वरूप 1 को 2 में तब्दील किया। ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या बनी है 20। अब जीतने के लिए 11 गेंदों में 18 रन चाहिए। बहुत बेहतरीन गेंद, गुड गेंद पे गेंद डाली थी, टप्पा खाने के बाद गेंद सामान्य से उछाल लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची है बिना कोई रन के। डॉट गेंद, और अपना दायित्व विकेट कीपर बखूबी निभा रहे हैं। देखभाल देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं उस गेंद का, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इसी बीच थोड़ी सी प्रेशर बल्लेबाजी टीम के ऊपर, एक और बढ़िया गेंद, एक और फील्ड डिलीवरी। अब 9 में चाहिए 18, 9 गेंदों में चाहिए 18 रन। तो काफी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा होता हुआ ये मुकाबला, काफी रोमांच है इस मैच में, कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली। और एक और बार डॉट गेंद, मानो यहाँ बल्लेबाज नहीं खेल रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ विकेट कीपर और
और गेंदबाजी खेल रहे हैं भाई, बल्लेबाज टूरिस्ट पर आए हैं। यहाँ तो विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं, 3 लगातार डॉट गेंदे, ये ठीक नहीं है भाई, ये स्लैग ओवर है, डेप्थ ओवर है। तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर बल्ला घुमाना है, थोड़ी ठंडे दिमाग से काम लेना है, संयम के साथ अगर काम लोगे तो यकीन मानो आप इस मैच को जीत भी सकते हैं। तो इस बार शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी, उसके बावजूद भी सिंगल लेने की साहस दर्शाया दोनों खिलाड़ी ने। लीजिए सिंगल इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि स्क्वायर लेग के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, इसीलिए सिंगल मिला है, नहीं तो वो सिंगल भी रोका जा सकता था। लीजिए एक सिंगल के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या बनी है 21। अब जीतने के लिए 7 गेंदों में चाहिए 17, 7 में 17, 17 वैसे खतरा होता है, देखेंगे। और पहली पूर्व अनुमान के साथ शॉट को खेलने के प्रयास में थे बल्लेबाज, और बल्ले का आउटसाइड एज लगकर गेंद हवा में खड़ी हो गई और गेंद के नीचे बिल्कुल तैयार थे विकेट कीपर कैच को लेने के लिए, और कैच पूरा भी किया है उन्होंने। लीजिए अब 6 गेंद में चाहिए 17 रन, 6 में 17। वजीर नाइटर्स won the toss and elected to field first. दोनों कप्तान बॉल चॉइस के लिए। अब दिलीप लमानी, हाँ दिलीप लमानी के हाथ में गेंद है, दिलीप लमानी के हाथ में गेंद सौंपा है टीम के कप्तान ने, और दिलीप लमानी को ये काम बखूबी निभाना है। अब के 6 गेंद में 17 रन डिपेंड करके देना है अपनी टीम को, 2 पॉइंट दिलवाना है, तो ये काम करके देना होगा। और ये लीजिए ये कहाँ हार मानने के लिए तैयार है भाई, क्या शॉट है, क्या 6 है, क्या 4 है, और 6 है। हेलो, अब 5 गेंद में चाहिए 11 रन। कहीं मत जाओ, ये मैच में अभी भी जान है, ये मैच में अभी भी जान है भाई, कहीं मत जाइएगा, मैच में जान वापस लौटी है ये छक्का के बाद। अब 5 में चाहिए 11, तो ये वाइड हो सकती है, वाइड है, और लो 5 में चाहिए 10। दोनों टीम के लिए अभी भी 50-50 चांस है भाई। उम्दा शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट है, गैप में खेलते हुए लॉन्ग ऑफ बिल्डर की असंभव कोशिश जारी है मैदान पर गेंद को रोकने की, अंततः हाँ और रोकने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाए हैं दोनों बल्लेबाज को। अब 4 में चाहिए 8। और 4 गेंद में 8 चाहिए, अरे गेंद में डबल ले लिए तब भी मैच जीत सकती है यहाँ बल्लेबाजी टीम। अब आएगा मजा, क्या विकेट है या सिंगल है भाई, इसीलिए तो मैंने कहा था भाई ये क्या हो रहा है आजकल, ये क्या छाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा फील्डर के मन में क्या चल रहा है करके, प्रेशर क्यों ले लेते हैं। अगर प्रेशर लेकर खेल रहे हो तो यकीन मानो आपके साथ यही होना था, वही हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा था यहाँ मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर। अब 3 गेंद में 7 की जरूरत है, सिंगल के लिए निकल पड़े हैं, देखना होगा अंपायर क्या फैसला लेते हैं। आउट, बल्लेबाज कौन जा रहे हैं देखो, हाँ सोहेल है? समीर, दो में चाहिए 7, 2 गेंद में चाहिए 7 रन। गेंदबाज दिलीप लवानी शुरू में थोड़ा सा परेशान में थे क्योंकि पहली गेंद में छक्का आया था, उसके बाद कमाल की वापसी
करने में वो कामयाब हो रहे हैं। बहुत बढ़िया वापसी की है। और एक और अच्छी गेंद दिलीप लमानी के द्वारा। अब एक में चाहिए 7, एक गेंद में 7 की जरूरत है। अगर 6 आया तो मैच टाई हो जाएगा। अरे छक्का आ गया तो मैच टाई हो जाएगा। और बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, गेंद बुरी तरीके से छका कर गई है विकेट कीपर के हाथ में। और इस मुकाबले को एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम ने जीत लिया है 5 रन से। वजीर नाइट राइडर्स जल्द से जल्द फील्डिंग सजाइए। कमेंट्री में बदलाव है, शाही सर विजय जो कमेंट्री करेंगे इस मैच में। Wazir Knight Riders won the toss and chased to first ball. And Deepak batting first. इस इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो हुआ था, इस मैच के मैन ऑफ द मैच मुश्ताक भाई भाई वो टाइटल स्पॉन्सर देंगे इस मैच मैन ऑफ द मैच को। मुश्ताक जहां कहीं दिए मैन ऑफ द मैच लेने आ जाइए। मुश्ताक अनिगरी आपके लिए वेट किया जाएगा, जल्दी आ जाइए। अभी दौड़ेगा मत चल कर जाइए और गेंद उठा कर लाइए। क्योंकि एक तगड़े बल्लेबाज है, एक तरफ दीपक पैत्रो तो दूसरी तरफ अकील आलेख। वो वजीर भाई की भी टीम कुछ कम नहीं है, जिनके शकील भाई कैप्टन है। पहली गेंद सामना करेंगे दीपक। पहला ओवर लेकर शकील भाई कप्तान। पहली गेंद उठा के अंदर के प्रयास पर फील्डर मौजूद नीचे। क्या कैच का मौका, हवा का झोंका, ना हवा ना पानी, सुबह उठते खेलते राजा रानी। यहाँ पे एक बड़ी मछली शकील ने जाल में फंसाई थी, पर वो छेद कर कर निकल गई, जो खुद कप्तान की विकेट। यहाँ पर बहुत नाराज शकील भाई।
देखिए और कितना बढ़िया हमला आप देख रहे हैं। और दीपक जो कि एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है और उनके बल्ले से पहली बाउंड्री लगती हुई ये 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर 6। शकील को सोचने में मजबूर करते हुए बल्लेबाज दीपक। और ये तीसरी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद अधिकतर घूमी और सीधे बल्लेबाज के पास गई थी और उस गेंद को समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर पैदा हुई होगी हाँ बल्लेबाज को, इसीलिए वो गेंद को रोकने के प्रयास में थे। जब टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ घूमी तब उन्हें पता चली कि गेंद कहीं ना कहीं हरकत कर रही है करके जाकर रक्षणात्मक स्ट्रोक के लिए आगे बढ़े थे बल्लेबाज दीपक। दोनों किनारा लगकर गेंद वहीं पे लुढ़क गई थी, कोई रन नहीं बना है पिछली गेंद में। और की चौथी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खूबसूरत तरीके से उस गेंद को पुल किया है मिड विकेट की दिशा में 4 रन। क्या बेहतरीन शॉट लगाया है इस बार दीपक ने। तो देखो भाई 1-2 मैच से आप किसी भी खिलाड़ी को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि 2 मैच उतना अच्छा खासा नहीं रहा है ये खिलाड़ी के लिए, लेकिन तीसरे मैच में कोई कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं दीपक। काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आज दीपक के बल्ले से। 2 चौका ऑलरेडी जग चुके हैं खिलाड़ी दीपक, एक अच्छे खासे ऑलराउंडर भी है। और शकील को सोचने में मजबूर करते हुए बार बार दिक्कतें खड़ा रख रहे हैं गेंदबाज के ऊपर। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज दीपक